घटना बताता हूं आपको। कोई एक सिद्ध संत थे, उनके पास कोई एक चेला गया, कोई एक भगत गया कि सिद्ध संत है, इनको सेवा करेंगे, सिद्ध मंत्र मिलेगा, उसको जप करते ही सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध होते मैं अपनी मनोकामना पूरा कर लूंगा। उसने जाके हाथ जोड़ा संत जी को कि मुझे सिद्ध मंत्र चाहिए, दे दो। तो ठीक है, पहले उसको मूल्य चुकाना पड़ेगा। क्या मूल्य है? सेवा करो, जब तुम्हारे सेवा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तब दे दूंगा। उन्होंने इसीलिए कहा था कि वो आश्रम में बैठ के सेवा करते करते वो सिद्धि प्राप्ति का लालच छोड़ के भक्ति की तरफ, वो निष्कामता की तरफ आ जाए, परंतु वो आया नहीं। तो कुछ समय बाद बारंबार कहता रहा, गुरु जी सिद्ध मंत्र दे दो, गुरु जी सिद्ध मंत्र दे दो। हैरान किया। ठीक है, मंत्र तो मैं दे दूंगा भाई, तुमने तो 4 महीने से सेवा की हो, ठीक है दे दूंगा। कल सुबह 7 बजे तैयार होके आ जाओ। नारियल धोती वोती सब लेके तैयार होके गया। उन्होंने कान में बता दिया। खुशी के मारे उसकी जमीन पर पैर नहीं रहा, इतनी खुशी गदगद हुआ, आज तो मैंने सिद्ध मंत्र पा ही लिया। बस अब गुरुजी कैसे इसको प्रयोग करने होगा? बस सरल है, बस बहुत सरल है, एकदम सिद्ध मंत्र बहुत सरल है, कुछ करना नहीं है। तुम अब जाओ, पूरब की ओर लाल आसन बिछा के बैठ जाओ और एक माला पूरा करते ही ये मंत्र काम करना शुरू कर देगा। जो चाहो वो काम कर देगा मंत्र। पर ध्यान रखना, वो एक माला पूरा करते समय बंदर का याद ना आए तुम्हें। बंदर की याद नहीं करना है, बस पूरब की ओर मुंह करके लाल आसन में बैठ जाओ, एक दीपक जला लो और जाप कर लो। एक माला जैसे पूरा हुआ बस मंत्र अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर देगा। पर ध्यान रखना, बंदर की याद ना आए। अरे गुरुजी इतना साल हो गया, कभी आज तक मैंने बंदर को याद ही नहीं किया, अब क्या बंदर की याद आए? ठीक है वो तो हो जाए। अब गदगद होके हुए चला घर के तरफ। अरे सिद्ध मंत्र मिल गया, कहा है पूरब की ओर मुंह करना, लाल आसन को बिछाना है, दीपक जलाना है। उस टाइम बंदर की याद नहीं आनी चाहिए। अब जाता है वही सोच के, हाँ आसन बिछाना है, बंदर की याद ना आए। सारा तैयारी करता है, कहा है बंदर की याद ना आए। अरे बंदर तो आ ही गया, आसन में बैठा, एक माला में पूरा हो जाएगा, पर एक माला के भीतर बंदर की याद नहीं आना चाहिए। बस वो तो माला का मंत्र फिरे, बंदर ही बंदर फिरने लग गया। वो पूरी रात निकल गया भाई, उसको माला पूरा नहीं हुआ। बंदर दाया, बंदर बाया, बंदर ऊपर, बंदर नीचे, बंदर आगे, बंदर पीछे, बंदर उसको बंदर का अलावा कुछ। अब वो 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, उसको अब तो स्वप्न में भी बंदर, भोजन में भी बंदर, सब जहां देखो वहीं बंदर। तब उसकी मन में घंटी बजा, अरे यार गुरुजी ने इतना सिद्ध मंत्र दिए, बंदर कहां से लटका दिए? बंदर की चर्चा ही नहीं करते तो मैं फंसता नहीं। गुस्से के मारे वो हैरान पागल होके गया, चीड़ते हुए, गुरुजी तुमने मेरा बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? अरे वो बंदर की तुम चर्चा ही न करते, सीधे सीधे चुपचाप मंत्र दे देते। सब कुछ तो कर दिया, लास्ट में कहते बंदर को याद मत करना। अब तो बंदर के अलावा कुछ याद आता ही तो कहने का मतलब, व्यक्ति को जब ये करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं करना जो कहा जाए ना, अब वही चीज उसके दिमाग में नहीं करना, नहीं करना में आ जाता है। सब करना ही करना हो जाता है, वो नहीं लग जाता। किसी को गुस्सा नहीं करना, बोलो हाँ गुस्सा नहीं करना, गुस्सा आगे जाए। रिक्शा वाले में बैठ गए, 10 रुपये कैसे मांग रहे भाई? आई गया, फिर गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्से ही गुस्सा, गुस्से ही गुस्सा। वो गुस्सा का थैला बन जाता है, लोभ का थैला बन जाता है। तो यहाँ थोड़ी देर प्रवचन से बताई हुई जो धारणा है हमारे हृदय में घुसता नहीं है। उसके लिए हमें निरंतर सत्संग और निरंतर गुरु सानिध्यता चाहिए, और निरंतर उनके सानिध्य में रहने से आहिस्ता 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 हमारे में वो असर बनता जाता है। तब भगवान ने कहा है कि भगवान कैसे कैसे उनकी ध्यान करनी चाहिए,
अब ध्यान तुम्हें बता दिया जाए तो इतनी ये वही बंदर वाली बात हो जाता है। हाँ? मन को एकाग्र करके, अब देखो सब शास्त्रों में लिखा, सब यही कहते हैं, पहले कर्म की शुद्धि राखो, भोजन की शुद्धि राखो, फिर मन की शुद्धि राखो। मन को फिर एकाग्र कर लो, आसन पर बैठो, न ऊंचा न नीचा। हाँ, आसन पर बैठ जाओ, आलती पालती मार के सीधा आसन पर आसन लगा के, काया सिर ग्रीवा को एक समान रेखा में रखो, हिलो न डुलो न, नाक के अग्रभाग को देखते रहो। तो ध्यान रखना मन इधर उधर जाए ना। अब मन उसका ऐसा दौड़ना शुरू कर देता है ज्यों ज्यों वो, और क्या करना है, आंख बंद करना है और आज्ञा चक्र पर जो लगा। और मन में कुछ सोचना नहीं, सब रिलैक्स करते जाओ। कई तरीके से बताते हैं, अंग को देख लो, उंगली को देख लो, रिलैक्स कर दो, हाथ को रिलैक्स, पैर को रिलैक्स, श्वास को रिलैक्स, और सांस पे आ जाओ, ऊपर नीचे पेट करते रहो, 1 2 करते जाओ, फिर उल्टे करते आओ। अब एकदम मन की सब विषय निकाल दो, किसी के प्रति राग द्वेष है तो भी थैंक यू, क्या ब्लेसिंग करो, उसको एक्सक्यूज करो, कहते जाएंगे। अब सारी काम काल्पनिक होने लग जाता है। क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, घंटों बैठा, पसीना पसीना छूट रहा है। अब इतनी भीतर हल्ली चल्ली होता है उसका, इतना कोलाहल मचता है कि बाहर की कोलाहल कुछ भी सुनाई नहीं देता उसको। तो इस प्रकार से जो ध्यान बताई जाती है, उल्टा और मन चंचल हो जाता है। ज्यों ध्यान में बैठो तब देखो मन की तमाशा शुरू हो जाता है। वैसे मन शांत है आगे पीछे, हाँ, और ध्यान में बैठने के बाद उसकी खुरापात शुरू हो जाता है। तो ध्यान करें कैसे, धारणा तो और बड़ी बात हो गई। इसलिए तो कहा ना अर्जुन ने कि प्रभु आप जिस मन को कंट्रोल करने को कह रहे हो, ये तो बड़ा अचंभा का है। आप कहो तो मैं मदमत हाथी को सूंड पकड़ के वश में कर लूं, आप कहो तो मैं ये पूरी धरती को एक गेंदे की तरह गोला बना के खेल लूं, आप कहो तो ये आकाश में उड़ती हुई वायु को वश में कर लूं, परंतु मन तो नहीं हो रहा है, वश में नहीं हो रहा है। तो अब मन में तो धारणा कैसे बनेगा? जो धारणा का विषय जो होता है चित्त की निर्मलता पर या चित्त की दूषण पर आधारित है। मन में मले मल भरा है, तो मन में मल भरा है तो सगुण साकार वस्तु में निर्मलता नहीं दिखाई देता है। बाप में भी दोष, माई में भी दोष, सब में दोष, गुरु में भी दोष, इष्ट में भी दोष, मंत्र में भी दोष। खूब तेल फुले लगा के सेवा करता है, पूजा करता है, पूजा करता है, पूजा करता है, पूजा करता है, जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये तो पत्थर का ही, कागज का ही, पटक देता है। हाँ, खाता है उसी बाप का, उसी को खा के बड़ा होता है, फिर बाप को ही जो मारने के लिए आगे पीछे लग जाता है। उसी गुरु को ज्ञान से ज्ञानी बन जाता है, विद्वान बन जाता है, उसी गुरु के लिए फिर मारने के पीछे पड़ जाता है। तो मन में जब मैल है, चित्त जब मलिन है, चित्त में मल भरा हुआ है, तो सगुण साकार की उपासना नहीं कर सकते। सगुण साकार की उपासना करने के लिए मन निर्मल होना जरूरी है, और निर्गुण निराकार की उपासना के लिए ध्यान धारणा समाधि के मार्ग अपनाना पड़ता है। वह मन स्थिर चाहिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, हाँ, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग उसे कहते हैं जहां चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए। तो जब मन में मैल है, चित्त में मल भरा है, तो मन निरोध को प्राप्त नहीं हो सकता। वहां तो ज्वार भाटा उठा होता है, विशाल विशाल। चित्त मन में भिन्नता है। तो चंचल चित्त में धारणा नहीं हो सकता, और विषयाकृत मल भरा हुआ, दोष भरा हुआ चित्त में सगुण का भजन भी नहीं हो सकता। सगुण की उपासना के लिए निर्मल
चित्त होना जरूरी है, और निर्गुण निराकार की उपासना के लिए स्थिर मन होना जरूरी है। आज दोनों ही किसी के पास नहीं है। चंचलता के साथ मले मल भरा हुआ है। तो ये ऐसे अवस्था में कहाँ योग होगा, कहाँ जप होगा, कहाँ ध्यान होगा? ये तो होगा ही नहीं, किसी हालत में हो नहीं सकता। प्रयत्न कर भी ले तो अभिमानी बन जाता है, पाखंडी बन जाता है, ढोंगी बन जाता है, शो करने लग जाता है, और होता कुछ नहीं है। तो वहां धारणा आएगा कैसे, टिकेगा कैसे? थोड़ी देर के लिए तुम मूर्ति को भगवान मानोगे, थोड़ी देर में पत्थर दिखाई देगा। थोड़ी देर के लिए गुरु को तुम भगवान मानो, इष्ट मानो, गुरु में फिर बाद में दोष ही दोष दिखाई देगा। अरे लालची गुरु है, लोभी गुरु है, कपटी गुरु है, ये सब दिखाई देने लगेगा। तो संभव होता ही नहीं है। तो फिर ईश्वर की धारणा, जो निर्गुण है, निराकार है, कह के पहले उपदेश कर देते हैं, जो है ही नहीं। निर्गुण यानी गुण ही नहीं है। हमारा मन तो गुण को ग्रहण करता है। हम ध्यान करने बैठे हैं तो मन को लालच बिना क्यों ध्यान करेगा? मन उसी चीज को पकड़ने का कोशिश करेगा जिस चीज में उसकी लालच है। अब निर्गुण है और निराकार है, आकार भी नहीं है और गुण भी नहीं है, उसको मन क्यों चाहेगा बताओ? कैसे उसको ध्यान होगा? और लोग कहते हैं निर्गुण की भजन करो, निर्गुण की उपासना करो, निराकार की उपासना करो। तो हमारा मन तो विषय कार्य वाला है। तो निर्गुण का और आकार भी नहीं है, गुण भी नहीं है, कहां टिका है मन? टिकेगा आकार में, और चाहेगा गुण, तो ये भी संभव नहीं हो सकता है। फिर धारणा कैसे बनेगा? मिनट मिनट में तो चित्त चेंज हो रहा है। किसी को हम बहन मान रहे हैं, बहन मानते मानते थोड़ी देर में उसको हम विषय भी मान लेते हैं, थोड़ी देर में उसको शत्रु भी मान लेते हैं। किसी को हम माई मान रहे हैं और बाप मान रहे हैं, थोड़ी देर में उसको हम शत्रु मान लेते हैं। किसी को हम गुरु मान रहे हैं, फिर उसको पाखंडी मान लेते हैं। तो धारणा टिकेगा कैसे? जिसको हम भगवान कह रहे हैं, अरे लोगों को रखा हुआ नाम है, वो तो दशरथ का छोरा है, वो तो राजा का छोरा है, अरे वो तो ये यादव का छोरा है, अरे वो तो ईश्वर के अवतार लेता है, तो सर्वत्र है। टिकता ही नहीं है। जब तक धारणा बनेगा नहीं, धर्म होगा नहीं, धर्म नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। तो होगा कैसे?